पहली बार ये सामने आई है बात कि 6 जवानों ने बलिदान दिया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर। जी हां, जब जंग हो वो देश को बताए। आज नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को, देश की जनता को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार ने देश की संसद में देश की जनता के साथ क्यों झूठ बोला। और मैं बोल दिया हाँ हमारे कुछ रफाल गिरे थे। फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज गिरे थे। पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद 6 जामाजों के नाम सामने आ गए हैं। मुंह पर टेप लगा दिया गया, आंखों पर पट्टी बांध दी गई कि विपक्ष में कोई सवाल नहीं पूछ सकता, पत्रकारों में कोई सवाल नहीं पूछ सकता, आप सब खामोश रहिए क्योंकि संकट की स्थिति है, आपातकाल के। कि क्या ये देश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं है? क्या उन्हें धोखे में रखना नहीं है? क्या संसद को गुमराह करना नहीं है? कि ऐसे वक्त में जब संकट की स्थिति हो और हमें सच की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब हमें सच बताया जाए। क्यों नरेंद्र मोदी जी ने, क्यों राजनाथ सिंह जी ने, क्यों अमित शाह जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे देश को ये सच्चाई नहीं बताई? नमस्कार। अब ऐसी खबर जिसने पूरी तरीके से सनसनी मचा दी है। जी हां, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या झूठ बोला। आज देश की जनता मोदी सरकार से ये सवाल पूछ रही है क्योंकि पूरे तरीके से सामने जो आया है, सरकार के ही डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक सरकार ने भारत की जनता से झूठ बोला। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों के बलिदानों को स्वीकार नहीं किया। उनको है तो उसमें जीत भी होती है, उसमें हार भी होती है, उसमें जिंदगी भी होती है, उसमें मौत भी होती है। आप दुश्मन का भी नुकसान करते हैं, आपका भी नुकसान होता है। लेकिन जिस तरह से देश की संसद में मोदी सरकार के जरिए झूठ बोला गया है, उस पर पूरा देश हैरान है, परेशान है और पूरे तरीके से जज्बाती हो रहा है कि जब दुश्मन देश से हम लड़ रहे थे उस वक्त में हमारे सामने जब पारदर्शिता होनी चाहिए थी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, तब झूठ से काम लिया गया। फिलहाल मैं आपको 6 लोगों के नाम बताऊंगी जो भारत की सरकार ने ही बाहर लेकर आई है ये नाम। जी हाँ, इनके नाम है सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, वीर चक्र इनको मिल चुका है, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार, वायु मेडल इनको मिल चुका है। एयरफोर्स के हैं, बाकी लोग ये आर्मी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सरकार ने अब आके इस बात को कबूल किया है। लेकिन 28 जुलाई 2025 को राजनाथ सिंह ने देश की संसद से क्या कहा, सुन लेते हैं। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, किस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। आपको प्रश्न पूछना है तो पूछिए ये प्रश्न कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों की जान की कोई क्षति हुई? मेरा उत्तर होगा ना। ये कह रहे हैं राजनाथ सिंह पूरे यकीन के साथ। आप देखिए चेहरे पर उनके आत्मविश्वास झलक रहा है, चेहरे पर उनके पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई सच हो ही नहीं सकता। यहाँ सवाल मैंने कहा कि पैदा ये नहीं होता कि आप क्या जंग में अपने नुकसान को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, जब देश को जंग के हालात में, जब संकट के हालात हों, आपातकाल के हालात हों, जब देश के लोगों की जान पर और हमारी सुरक्षा पर, हमारी सरहदों पर बनाए, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि देश से सच बोला जाए। तो एक तरफ जो है वो वॉर हो रही है, जंग हो रही है, पूरा देश एक तरह की अलग तरीके से असुरक्षा की भावना से घिरा हुआ है। तब सरकार का ये काम होता है कि सुरक्षित महसूस कराए आम लोगों को, लेकिन झूठ की बुनियाद पर नहीं, सच की बुनियाद पर। यहाँ सवाल पूरे तरीके से ये पैदा हो रहा है कि ये सच जब बोला जाएगा, जब ये सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट ना बटोरना चाहती हो, जब नरेंद्र मोदी खुद कहते हो कि 56 इंच का उनका सीना है, तो ऐसे में वो ये भी कबूल नहीं करना चाहते, वो और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीधे तौर पर इन दोनों को देश को जवाब देना होगा कि क्यों ये 6 लोग जिनकी बलि चढ़ी, जिन्होंने बलिदान दिया भारत की इस धरती के लिए, भारत के इस लोगों के लिए, भारत की सरहद की रक्षा के लिए, उनके बलिदान को क्यों स्वीकार नहीं किया गया। आपको क्या झूठ के सहारे हम जीतना चाहते हैं? क्या हम आंखों पे पट्टी बांध के जीतना चाहते हैं? मैं चाहती हूं कि आप राजनाथ सिंह की सिर्फ ये 12 सेकंड का झूठ न सुने, बल्कि 1 मिनट से ज्यादा जो उन्होंने पूरी बातचीत की, इस पूरी बातचीत को जो संसद के पटल पर झूठ बोला गया, उसको सुनिए आप।
अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री, हम यही चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये देश पर एहसान नहीं है, देश को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका राजधर्म है, यही आपका काम है, इसलिए आप रक्षा मंत्री हैं, इसलिए देश की जनता ने आपकी पार्टी को चुनकर सरकार चलाने का मैंडेट दिया है कि आप देश को, देश की सरहदों के बाहर भी और सरहदों के भीतर भी हम नागरिकों को सुरक्षित रखेंगे, ये आपका काम है। लेकिन क्या ये काम आप झूठ बोलकर कर रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि क्या देश की संसद को झूठ बोलकर गुमराह किया गया? क्या हमें अंधेरे में रखा गया? क्या देश के जवानों के बलिदान को अपमानित किया गया? मैं आपको वो भी सुनाऊंगी कि झुंझुनू में जो एक मां बिलखती रह गई और कहने लगी कि क्या उसकी वो अपनी जीभ काट ले। ये भी बयान मैं आपको सुनवा देती हूं। जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरीके से सदन की अवमानना का भी पूरा मामला आ रहा है और कहा जा रहा है कि बीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, यानी संसद की इस पाक धरती पर, पवित्र धरती पर आम जनता से सच बोलना चाहिए। बाकायदा आप संविधान की शपथ लेकर आप मंत्री बने और सांसद बने और उसके बाद ये झूठ बोला गया है। शहीदों का इसमें अपमान किया जा रहा है और इस शहादत को अपनी फर्जी पूरे तरीके से, आप सोचिए, एक झूठी छवि के चक्कर में कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमने दुश्मनों के जहाजों को हमने गिराया, बड़ी खुशी की बात है, यही आपको करना चाहिए था। अगर दुश्मन का जहाज आ रहा था और हम पर हमला करना चाहता था तो ये तो आपका फर्ज बनता था कि आप मारते। अच्छा किया आपने जो साथ, अगर हमारा नुकसान हुआ है, अगर हमारे जहाज गिरे हैं, अगर हमारे नागरिकों और हमारी जो सेना के जो हमारे सैनिक हैं, अगर उनकी जान को क्षति पहुंची है, तो ये भी स्वीकार करना इस पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है। आपको सिर्फ हमें वो तस्वीर नहीं दिखानी है जो आपकी झूठी छवि गढ़ेगी, बल्कि सीधे तौर पर आपको वो भी तस्वीर दिखानी चाहिए जो सच हो। मैं यहां पर लाना चाहती हूँ सीधे तौर पर प्रवीण साहनी जी को। मैंने उनसे 8 महीने पहले सिंदूर ऑपरेशन पे ही उनसे बातचीत की थी और वो शायद एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं या बहुत कम लोगों में से एक हैं जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि कैसे भारत सरकार ने अपनी जो मौजूदा स्थिति है उसको छिपाया है और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उस वक्त भी आप सोचिए, जो लिबरल मीडिया है, जो हमारा आज़ाद मीडिया है, लगातार सवाल पूछता रहा। और आपको याद होगा कि जब रफाल के मुद्दे पर CNN की एक रिपोर्ट को द वायर ने छापा था, पूरे दिन के लिए द वायर की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया था। सच बोलने की ये सजा दी गई थी। प्रवीण साहनी ने क्या कहा, सुन लेते हैं। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए, जंग तो हुई ही नहीं है। जो 4 दिन का काम हुआ है, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। हिंदुस्तान, हाँ जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है। और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयर फोर्स होती है, उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियोरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर कोई बातचीत नहीं की। नहीं, हमारे किसी भी अफसर ने इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। हम खुल के, वो कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं, जैसे CDS ने सिंगापुर में बोल दिया, हाँ हमारे कुछ रफाल गिरे थे। फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज गिरे थे। पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई हैं मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया। एयर वॉर की बात ही नहीं करते। और आगे बढ़ने दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ, और इस इंसान की मेरे मन में इतनी कद्र पैदा होती है कि जब पूरा देश खामोश था, क्योंकि देश पर एक संकट आया हुआ था, एक आपातकालीन, जाहिर है वो पूरा माहौल होता है जहां पूरे देश को एक साथ रहने की जरूरत है। मैं भी एक नागरिक के तौर पर, यह अलग बात है कि मैं सरकार की आलोचना करती हूं उनकी राजनीति पर और जिस तरह से सांप्रदायिक उनकी पूरी नीतियां हैं, लेकिन जब देश की एकता की बात आएगी तो मेरे जैसे करोड़ों लोग इस सरकार के साथ खड़े होंगे, बाजू से बाजू मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन हमारी सिर्फ एक मांग होती है, वो ये कि हमारे साथ सच बोला जाए। जब हर तरफ झूठ का बोलबाला था, सरकार तमाम चीजें छिपा रही थी, जब एक व्यक्ति था वो लगातार बोल रहा था, प्रवीण साहनी। मैंने उनसे पूछा था 8 महीने पहले, मैंने कहा कि आप क्यों करते हैं जब भी आपको देशद्रोही बोला जाता है, उसके बावजूद भी आप सच क्यों बोलते हैं? जवाब सुनिए आपको ये लगता है कि भारत में जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो इस बात को दरअसल समझते हैं, लेकिन तथाकथित तथ्यों को पीछे रखे तथाकथित राष्ट्रवाद या देशभक्ति के नाम पे सच नहीं बोलते? क्या आपके जैसे लोगों को फिर एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उस दौर में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, सिर्फ आप ही ऐसे थे जो तथ्यों को बरसा रहे थे। मैं कहूंगी ट्रूथ बॉम्ब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बरसा रहे थे। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? देखिए, अब मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है। मैं तो जर्नलिज्म कर रहा था और एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा बनता है, फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट आता है
मैंने ये सब्जेक्ट 48 इयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो मुझे खुद अंदर से परेशानी हो रही थी कि मेरा देश है एंड आई वांट माय आर्म्ड फोर्सेस टू बी स्ट्रांग, आई वांट माय गवर्नमेंट टू बी अपराइट। मुझे अंदर से परेशानी हो रही थी कि अगर कुछ बात हुई है, आप अपना वर्जन तो दे दीजिए। और ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा था। देखिए, हमारे यहाँ भी बोला गया है, ये मैं आपको एक छोटा सा फर्क आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। हमने भी उनकी तबाही करी है, जैसे हम बता रहे हैं 9-10 मई की रात को, उसकी हमने विजुअल्स भी दिखाए हैं। एयर वॉर एक अलग चीज होती है। उसका क्यों अलग होती है? क्योंकि उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है। जो हमने काम किया या बाकी जो उन्होंने काम किया, वो तो ये है ना कि आप S-400 ले आए, 3 महीने आपने ट्रेनिंग करी और हो गया काम। जब एयर वॉर थी और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। वो अहमियत है उस बात की। और अहमियत इस बात की है कि एयर टू एयर वॉर ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मिशन है किसी भी एयरफोर्स का, ये झुठलाया नहीं जा सकता। तो मैं तो अपनी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज और एज अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। एक फौजी के तौर पे भी और एक पत्रकार के तौर पे भी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये सच बोलते हैं, चाहे ये सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ये सच ना सुनना चाहती हो सकता है जनता के खेमे को भी पसंद ना आए, लेकिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इस देश से प्यार है। मोदी सरकार से यहाँ पर मेरे 3 सवाल। सबसे बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की सच्चाई देश से आखिर क्यों छिपाई गई? सवाल नंबर 2, संसद में सही जानकारी क्यों नहीं दी गई, संसद से झूठ क्यों बोला गया? सवाल नंबर 3, हमारे जो सैनिक हैं और उनके जो परिवार हैं, उनके बलिदान को स्वीकार क्यों नहीं किया गया, उनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया, उनके परिवारों से झूठ क्यों बोला गया? पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद और उनके कम्युनिकेशन के इंचार्ज भी वो सवाल पूछ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपकी स्क्रीन पर फिलहाल। वो कह रहे हैं कि ये 2 संभावनाएं हो सकती हैं कि क्यों राजनाथ सिंह ने उस वक्त ये कहा और इस वक्त अब हमारे देश को ये जानकारी दी है। 2 संभावनाएं, या तो रक्षा मंत्री ने जब संसद को संबोधित किया तो उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो उस मंत्री पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं है जिसको वो लीड कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी सवाल है ये कि आखिर क्यों? क्या राजनाथ सिंह को खुद पता नहीं था कि ये 6 लोग बलिदान दे चुके हैं देश के लिए? दूसरी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, उन्हें सच्चाई मालूम थी और उसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। ये उससे भी ज्यादा गंभीर है और खतरनाक है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि सरकार लोकतंत्र के मंदिर में शपथ के साथ देश के साथ झूठ बोलती है। जो भी सच हो, तथ्य नहीं बदलते। हमारे 6 वीर जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके बलिदान को छिपाया गया। उन्हें वो सम्मान और मान्यता नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे, और परिवारों से वो पारदर्शिता भी छीन ली गई जिसकी वो अपेक्षा रखते थे। ये हमारे सैनिकों का अपमान है और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर मौन या संतुष्ट नहीं रह सकता। आप सोचिए, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि किस तरह से मुंह पर टेप लगा दिया गया, आंखों पर पट्टी बांध दी गई कि विपक्ष में कोई सवाल नहीं पूछ सकता, पत्रकारों में कोई सवाल नहीं पूछ सकता, आप सब खामोश रहिए क्योंकि संकट की स्थिति है, आपातकाल की ये स्थिति है। देश जो है वो फिलहाल एक वॉर मोड में है, दुश्मन से लड़ रहा है। देश आपके साथ था मोदी जी, देश आपके साथ था राजनाथ जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये देश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं है? क्या उन्हें धोखे में